नमस्कार फ्रेंड्स। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड अपने आप में एक वैसी मजबूत संस्था जो लगातार बेहतर और बेहतर करने और एक बुनियादी सुविधा बिजली प्रदान करने का कार्य करती है। JVBNL के महाप्रबंधक श्रवण कुमार जी ने झारखंड में खासकर जमशेदपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में बिजली प्रदान करने की जो योजना बनाई है वो काबिले तारीफ है। उसमें खासकर ग्राहकों और JVBNL के बीच एक सेतु का काम उन्होंने किया है, जैसे KYC, स्मार्ट मीटर, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और त्वरित कार्रवाई बिजली निर्बाध गति से देने के लिए, और खासकर रेवेन्यू के क्षेत्र में भी उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं जो कि JVBNL के लिए भी और सरकार और सरकारी संस्थान के लिए एक मील का पत्थर है। ग्राहकों को बेहतर सुविधा मिलती है और ग्राहकों की सुविधाओं में और बेहतरी लाने की कोशिश की जाती है। आइए सुनते हैं JVBNL के महाप्रबंधक श्रवण कुमार जी ने क्या कहा। KYC एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, नो योर कस्टमर। तो इसके लिए विभाग बहुत जोर शोर से लगी हुई है और काफ़ी लोगों में KYC पूरा किया जा रहा है। सर, इसका कहाँ कहाँ काम हो रहा है और इसका क्या वजह है इसको करवाने से? देखिए, दो है इसमें। एक तो है कि अभी हमारे पास जो पुरानी लीगेसी डाटा है सारे कंज्यूमर का, वो बहुत ही सैनिटाइज नहीं है। पुराना मोबाइल नंबर है, एड्रेस प्रॉपर नहीं है और काफ़ी कमियां हैं। तो अभी हम लोगों ने एक फॉर्मेट दिया है ऊर्जा मित्रा को, और उस फॉर्मेट में सारे घर घर जा कर के लोग ऊर्जा मित्रा कर रहे हैं, KYC करेंगे। इसका जो मकसद है वो है कि आपको जैसा पता है कि हम लोग अभी 3 लाख करीब स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं जमशेदपुर में, और वो एजेंसी को वर्क अवार्ड भी हो गया है। इंडोटेक एजेंसी है, उनको काम मिल गया है। तो वो काम नवंबर दिसंबर से शुरू होगा। तो जो भी चीज़ें होगी वो प्रीपेड मीटर होगा करीब 3 लाख, इसमें कि कंज्यूमर का इंटरेक्शन जो भी JVBNL से होगा, जैसे प्रीपेड पेमेंट करना, और उनको मैसेज जाएगा पेमेंट करने का, तो उसके लिए सारा डाटा अपडेशन ज़रूरी है। तो उस एंगल से भी वो बहुत ज़रूरी आप रहा है, और होपफुली वो 2025 में हमारा प्रीपेड काम करने लगेगा। तो वो इसीलिए हम लोगों ने इसको टारगेट रखा है कि नेक्स्ट 3 से 4 महीने में हम लोग सारे कंज्यूमर का KYC कंप्लीट कर देंगे। जी, तो स्मार्ट मीटर की सर जो योजना है बहुत ही बेहतर योजना है सर। तो इस पे कब से काम शुरू हो जाएगा? नहीं, बट जैसा कि अभी आपको मैंने बताया कि एजेंसी ऑलरेडी हेडक्वार्टर से हमारे यहाँ से अवार्ड हो चुकी है वर्क जी, और करीब 3 लाख मीटर है, जिसमें कि 2,80,000 मीटर करीब सिंगल फेज कंज्यूमर है, 16,000 मीटर 3 फेज कंज्यूमर है, और करीब 3,000 मीटर जो है हमारा इंडस्ट्रियल, जो छोटे इंडस्ट्री LT मीटर हम लोग कहते हैं उसको, 100 kVA तक कंज्यूमर, या आप कह सकते हैं कि 100 kVA तक जिसका लोड है, दुकान, मल्टीप्लेक्सेस, मार्केट जो भी है। और उसके अलावा 350 मीटर है जो बड़े उपभोक्ता जो HT होते हैं उनका मीटर है। इसमें सभी तरह के कंज्यूमर कवर्ड हैं, कोई छूटेगा नहीं। 3 लाख कंज्यूमर करीब। रूरल डोमेस्टिक इसमें कवर्ड अभी नहीं है। अर्बन एरिया के सारे कंज्यूमर, इंडस्ट्रियल सारे, ये सब 100% कवर्ड है, जो जिसका काम आपको साइट पे दिसंबर जनवरी से दिखने लगेगा। जी सर, एक बड़ा वेलफेयर स्टेट में काम हुआ है। 125 यूनिट जो बिजली फ्री थी अब 200 यूनिट हो गई है। हाँ, जुलाई माह से तो हमारे यहाँ 200 यूनिट फ्री का आ गया है। तो जुलाई से जो बिलिंग होगा तो उसमें 200 यूनिट तक लोगों को डोमेस्टिक में फ्री मिलेगा, जिसका कंजम्पशन 200 यूनिट तक है उन्हीं को डोमेस्टिक में। जी, और RDSS में भी योजना है सर? RDSS योजना, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो स्मार्ट मीटर का काम हो रहा है वो RDSS योजना के तहत ही हो रहा है। ये भारत सरकार की योजना है, जिसमें स्टेट और भारत सरकार दोनों का कंट्रीब्यूशन हमारे यहाँ रहता है। और दूसरा भी RDSS के तहत ही एक मेजॉरिटी ऑफ द वर्क जो हमारे यहाँ AB केबल का काम है, जो अभी आप देखते होंगे टोला मोहल्ला में जर्जर तार है, LT का खास करके, या ट्रांसफार्मर ओवरलोडेड है, या LT का लेंथ बहुत ज़्यादा है, या आप कह सकते हैं एग्रीकल्चर फीडर अलग करना हो, ये सब काम RDSS में एजेंसी को अवार्ड हुआ। यूनिवर्सल केबल करके एजेंसी है जो टाटा की एक कंपनी है, और वो तो साइट पे काम पुल गिराना शुरू कर दी है। वो हमको लगता है कि मैक्सिमम नेक्स्ट 7 डेज 10 डेज में वो काम साइट पे आपको पुल गाड़ते हुए दिखेगी एजेंसी। इससे क्या होगा कि जो अभी
हमारे यहाँ जो हुक लगा करके लोग अपने छत के बगल से एक आ रहे हैं, मैंने LT लाइन गया हुआ है, नेकेड है, दिन में 4 बार हुक लगाते हैं, फेज बदलते हैं, ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएगी और जिसके चलते लोगों को क्वालिटी बिजली मिलेगी। फ्यूज बदलने से तार में तार लड़ता है, तार गिरता है, ST फ्यूज उड़ता है, ट्रांसफार्मर का फ्यूज उड़ जाता है, तो ये सब जो छेड़छाड़ होता है वो बंद हो जाएगा, तो लोगों को अच्छी बिजली मिलने लगेगी। जी सर, आपका सेफ्टी पे बहुत बड़ा तवज्जो रहता है, हमेशा सेफ्टी और लगातार बिजली देना, तो सेफ्टी में सर क्या क्या कदम उठाए गए? तो ये भी है जो आपको मैंने अभी बताया कि RDSS में जो भी नेकेड तार टोला मोहल्ला में गया है LT का, वो AV केबल में हो जाएगा। AV केबल सेफ होता है, आप अगर हाथ से भी टच करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो कम्प्लीटली मेन इंसुलेटेड होता है। एक तो ये हो गया। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है, अभी हम लोग उसको कर रहे हैं कि जो रोड क्रॉसिंग है हमारा, रिवर क्रॉसिंग है, रोड क्रॉसिंग है और स्कूल के अगल बगल लाइन है, आपको तालाब है और टेंपल, गुरुद्वारा, मस्जिद अगल बगल में जो लाइन है उसका हाइट रेज करके हम लोग गार्डिंग का काम टेकअप किए हैं, जो होपफुली हम लोग है कि इन मोस्ट ऑफ द एरिया दिसंबर तक कंप्लीट करने का लक्ष्य रखे हैं कि लक्ष्य कंप्लीट करने में। जी सर, लास्ट सवाल सर, रेवेन्यू को लेकर के, क्योंकि आपके रिजिम में रेवेन्यू ही बहुत विभाग को लगातार इम्प्रूव करता जा रहा है, तो सर इस बार क्या ऐसा प्लान हो रहा है, इस बार क्या ऐसी प्लानिंग चल रही है जो रेवेन्यू से स्मार्ट मीटर तो डायरेक्ट इम्पैक्ट डालेगा हमारे रेवेन्यू पे, कि जो अभी हम लोग एरियल वसूलते हैं, घर घर जाकर के एरियल वसूलते हैं, उसमें 70% लोग देते हैं, 60% लोग देते हैं, वो सब चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। तो एक माने प्रीपेड आ जाएगा कि भाई आप पहले जमा करो तब आप कंज्यूम करो। और जो लोग पोस्ट पेड मोड में भी जाएंगे तो उनको है क्या कि आपको अलर्ट जाएगा और रिमोट डिस्कनेक्शन का प्रोविज़न है इसमें कि आप घर बैठे डिपार्टमेंट जैसे BSNL कार्ड देती है पोस्ट पेड में, घर बैठे वैसे ही हम लोग का भी डिस्कनेक्शन का हो जाएगा। आपको मैसेज जाएगा कि भाई आप जमा नहीं किए हैं, इतना दिन में जमा करिए, अदरवाइज आपका सप्लाई कर जाएगा और रिमोट कर जाएगा। तो क्या होगा कि इससे लोगों में जागरूकता रहेगी तो रेवेन्यू तो हमारा खुद जंप करेगा। नंबर मैंने आपको बताया ही कि जब हम केबल लगा देंगे तो हुकिंग बंद हो जाएगा, हुकिंग बंद होगा तो चोरी में भी कमी आएगी, उससे भी मेरा रेवेन्यू जंप होगा। अभी उसमें जो स्मार्ट मीटर में हमारा लोड रेस्ट्रिक्शन का भी क्लाउज है कि आपने 3 किलोवाट अगर सेंक्शन कराया है, 4 किलोवाट आपने सेंक्शन कराया है तो आपको लिमिट 4 किलोवाट तक ही रखना होगा। अगर 4 किलोवाट से ज़्यादा आप जाएंगे तो आपका लाइन उस समय ट्रिप होगा, फिर आपको तुरंत मौका देगा लोड घटाने का, फिर दोबारा आपको देगा मौका कि भाई आप लोड घटा करके तब ऑन हो जाएगा। तो ये सब इससे क्या होगा, लोड लिमिटर होगा, थेफ्ट नहीं होगा, पहले प्री पेमेंट होगा, तो रेवेन्यू में ऑटोमेटिकली जंप आएगी। जी, तो इन सबों से संबंधित सर क्या कस्टमर्स को आप अपील करना चाहेंगे? कि कस्टमर्स को क्या है कि ये सब चीज़ से जागरूक रहें और KYC जो हम लोग डिपार्टमेंट करा रही है वो उसमें बहुत सहयोग करें। कोई रिमोट टेलीफोन के माध्यम से हम लोग KYC नहीं कर रहे हैं, हमारे लोग आपके घर पे जा रहे हैं, वहीं पे आप डेटा दें, सामने आप चेक करें आपको डाटा पंच हो रहा है, माने जागरूक रहेंगे। ऐसे क्या है कि आज के डेट में कहीं से फ़ोन चला जाता है कि विभाग से बोल रहे हैं KYC कराना है, ऐसे कॉल को इंटरटेन नहीं करें और जब वहाँ लोग जाएं, आपके सामने लोग जाएं तो ही KYC कराएं। और हम 3 जो एजेंसी को ऑर्डर मिला है उसमें यही प्रावधान है कि आपके घर में जाकर के KYC करेंगे। और दूसरा चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट है, KYC कराने के एवज में या स्मार्ट मीटर लगाने के एवज में कोई विभाग आपसे कोई पैसा का क्लेम नहीं कर रहा है, कोई पैसा आपको नहीं जमा करना है, ये सब विभाग में स्कीम के तहत हो रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।